दिल्ली एनसीआर, हरियाणा के कई शहर जो प्रदूषण की वजह से परेशान थे, लेकिन कुदरत की तरफ से दिवाली से पहले राहत दी गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में, कई शहरों में बारिश से राहत मिली है और जमकर रात भर बारिश हुई और इसकी वजह से प्रदूषण में बहुत हद तक कमी आई है। पिछले कुछ दिनों से जो धुंध छाई हुई थी, बारिश की वजह से उससे राहत मिली है। हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है इस बारिश से। एक तरफ जहां आर्टिफिशियल बरसात कराने के उपाय किए जा रहे थे, कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले कुदरती बारिश ने लोगों को राहत दी है और बारिश के बाद कई इलाकों में AQI 100 से कम है। दिल्ली, नोएडा समेत गुरुग्राम में भी बारिश ने आबो हवा बदल दी। हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है। सिरसा में सुबह से हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। बूंदाबांदी से प्रदूषण का स्तर बहुत कम हुआ है। लोगों ने राहत की सांस ली है और यह बारिश एक ऐसे मौके पर जब बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना दिल्ली एनसीआर के और हरियाणा के कई शहरों में लोग कर रहे थे, राहत मिली है। और इस वक्त हमारे साथ राजा पटेल, दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, दिल्ली में बारिश किस तरह की राहत लेकर आई है? ये बारिश एक तरफ जहां आर्टिफिशियल बारिश करवाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन उससे पहले कुदरत ने लोगों को राहत दे दी। और बिल्कुल देखिए, बहुत ज्यादा राहत देखने को मिल रही है क्योंकि कल देर रात से दिल्ली में बारिश देखने को मिल रही है। सुबह से लगातार हल्की बूंदाबांदी हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना जी, चाहूंगा क्योंकि अमूमन दिल्ली में पिछले 3 दिनों से स्मॉग देखने को मिलता था, पोल्यूशन काफी ज्यादा देखने को मिलता था। पर जिस तरीके से सुबह से ही लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो जिस तरीके से पोल्यूशन की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफी ज्यादा कम आज देखने को मिला है। सुबह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी काफी ज्यादा कमी आई है, तो बहुत बड़ी राहत दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग परेशान थे प्रदूषण को लेकर। और दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर काम कर रही थी, लगातार जिस तरीके से जो जानकारी थी कि 20 और 21 को दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश करवाने की यहाँ पर बात कर रही थी, लगातार जो अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठकें चल रही थी, पर एक बड़ी राहत यहाँ पर कुदरत की देखने को मिली है। सुबह से ही जिस तरीके से बात करें, अभी भी ये बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हल्की बूंदाबांदी दिल्ली में लगातार हो रही है क्योंकि कल देर रात से ये बारिश हो रही, तो पूरी तरीके से जो स्मॉग जो था हवा में, जो कहीं ना कहीं नमी थी, वो पूरी तरीके से हट गई है। और जो मौसम विभाग के मुताबिक हम बात करें, ये पूरे दिन ये सिलसिला दिल्ली में यूं ही जारी रहेगा। दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी की भी यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में चेतावनी है। तो एक बहुत बड़ी राहत लोगों के लिए है यहाँ पर, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से जिस तरीके से लोग प्रदूषण को लेकर, दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें, लोग काफी परेशान थे। और ऐसे में बारिश एक राहत बनकर जरूर निकलकर सामने आई है। जी, शुक्रिया राजा इस पूरी जानकारी के लिए और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। और ये बारिश का सिलसिला एक आध दिन और अगर यहाँ पर नज़र आता है तो मौसम में तो ठंडक होगी, लेकिन प्रदूषण से बड़ी राहत लोगों को मिल जाएगी, ये ज़रूर कहा जा सकता है। फतेहाबाद से इस वक्त हमारे साथ जसपाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जसपाल, फतेहाबाद में भी बारिश हुई है। फतेहाबाद का मौसम कैसा था? प्रदूषण की स्थिति क्या थी और इस बारिश के बाद अब किस तरह का माहौल फतेहाबाद में है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि फ़तेहाबाद के अंदर आज सुबह से ही जो बारिश है वो होनी शुरू हो चुकी थी। और जैसे जैसे बारिश का मौसम बनता गया, ठंडक पैदा होती गई, तो AQI इंडेक्स जो काफ़ी बड़ा हुआ था एकदम से नीचे आ गया। और जो मौसम के अंदर है वो ठंडक जरूर देखी गई है। लोगों की जो पहले आंखें जल रही थी, लेकिन इस बारिश ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि बारिश होने की वजह से जो AQI बढ़ा हुआ था वो अब डाउन आ गया है, तो लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन मंडी के अंदर जो किसानों का जो धान है, आड़तियों का जो धान पड़ा है, उससे काफ़ी दिक्कत जो है उनको हो रही है, क्योंकि वो उनका धान है वो भीग रहा है। लेकिन ये बारिश जो है अब राहत, आम लोगों के लिए राहत जरूर लेकर आई है, क्योंकि 1-2 दिन तक अगर धान नहीं सूखता है तो मंडी में नहीं आएगा। लेकिन इस बारिश ने जो लोगों की आंखों में जलन हो रही थी और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसका जो प्रभाव है वो कम हुआ है, क्योंकि जैसे सुबह बारिश शुरू हुई उससे लोगों को काफ़ी राहत जरूर मिली है, ठंडक पैदा हो गई है। और अब ये भी है, क्योंकि जिस तरह से बारिश आई है और अभी भी बारिश जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम मंडी के अंदर हैं, जहाँ पर किसानों ने अपनी जो धान की फसल है उस पर तिरपाल जो है वो लगा दिया है, ताकि जो उनकी फसल है वो खराब न हो। इसलिए अभी हल्की बारिश है वो यहाँ पर जारी है, लेकिन अब देखना होगा कि बारिश कब तक जो है वो चल पाती है। लेकिन ये बारिश है अभी फिलहाल लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। नासिर, अच्छा, जसपाल,
हम सिरसा फतेहाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मौसम काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। प्रदूषण की स्थिति दिल्ली एनसीआर से दूर है, लेकिन यहाँ पर वजह क्या होती है प्रदूषण के बढ़ने की, या फिर जो हवा में जहर घुल जाता है, इसकी वजह इन इलाकों में क्या नज़र आती है? पराली है, इसके अलावा कुछ और भी? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो इन इलाकों के अंदर जो एक्यूआई इंडेक्स है वो लगातार बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण ये है क्योंकि किसान धान बहुल्य क्षेत्र है। सिरसा अच्छा। फतेहाबाद केथल जो ये इलाका है वो धान बहुल्य क्षेत्र है। इसमें सबसे ज़्यादा जो खेती है वो धान की होती है। जब धान किसान निकाल लेता है तो उसके बाद जो पीछे जो पराली बचती है उसको किसान है वो आग लगा देता है। आग लगाने का कारण ये है क्योंकि जो गेहूं की बिजाई का अभी सीजन है वो शुरू हो गया है, तो किसान अपने खेत को खाली करने के लिए लगातार धान की जो पराली है उसको आग लगा रहा है, और उस आग की वजह से ही जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और फतेहाबाद और सिरसा आसपास के इलाकों का जो एक्यूआई था वो 550-600 के पार पहुंच चुका था, लेकिन अभी इस बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि अभी जो धुआं जो गुबार आसमान में था वो नीचे आ गया है, और कह सकते हैं कि वो धरती पर आ गया है, क्योंकि अभी लोगों की आंखों की जलन है वो कम हुई है, सांस लेना भी जो लोगों को आसान हुआ है। जानकारी के लिए और बातचीत के लिए जसपाल। तो बारिश से लोगों को राहत मिली है, हवा में जो जहर घुल रहा था वो अब कम हुआ है। दिल्ली एनसीआर समेत सिरसा फतेहाबाद में भी बारिश हुई है और प्रदूषण की जो स्थिति थी उस पर कंट्रोल हुआ है।